2025 में अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग के एबीसी का भी नहीं पता या अलग का भी नहीं पता तो भी आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करके इससे पैसा बना सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में कुछ ऐसे एक्सपर्ट ट्रेडर्स भी होते हैं जो चंद मिनट के अंदर क्रिप्टो मार्केट से बहुत बड़ा प्रॉफिट बना लेते हैं। अब आप उन एक्सपर्ट ट्रेडर्स की ट्रेड्स को कॉपी करके उससे आप भी प्रॉफिट बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा कि किस तरीके से आप बाइनेंस पर कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हैं और कॉपी ट्रेडिंग में आप किस तरीके से एक प्रोफेशनल या एक्सपर्ट ट्रेडर को फाइंड आउट कर सकते हैं जिसको कॉपी करके आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर होती है कि किस तरीके से आपने एक प्रोफेशनल ट्रेडर को फाइंड आउट करना है, वो आपको सिखाऊंगा। एंड किस तरीके से आपने उनके ट्रेड्स को कॉपी करके उससे प्रॉफिट बनाना है, ये आपको सिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाइनेंस पर कॉपी ट्रेडिंग के लिए आपके पास बाइनेंस का एक अदद वेरीफाइड अकाउंट होना चाहिए। बाइनेंस का वेरीफाइड अकाउंट अगर आपका नहीं बना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस वाली वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाकर इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और बाइनेंस का अकाउंट आप बना सकते हैं। बाइनेंस का अकाउंट बनाने के बाद आपके पास कम से कम $100 की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, क्योंकि $100 की इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास नहीं है तो आप कॉपी ट्रेडिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर ऐसे होते हैं जहां पर आपको कम से कम $100 से उसे कॉपी करना होता है। तो यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि बाइनेंस के होम पेज पे जब आप आते हैं तो सिंपल आपने हाथ से इन 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करना है। 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको ये मोर सर्विसेज का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपने इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने जो कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन आ जाएगा, तो इसके लिए आपने थोड़ा सा नीचे यहां से स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपको कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। सिंपली आपने इस कॉपी ट्रेडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कॉपी ट्रेडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब यहां पर आपको 2 तरह के कॉपी ट्रेड्स देखने को मिलते हैं, एक फ्यूचर की कॉपी ट्रेडिंग है और एक है स्पॉट की कॉपी ट्रेडिंग। अब फ्यूचर में अगर आप करना चाहें तो आपको यहां पर फ्यूचर सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि यहां पर आपको जो है ये फ्यूचर कॉपी है। अगर आपको स्पॉट में करना है तो सिंपल आप इस पे क्लिक करके यहां से आप स्पॉट कर सकते हैं। यहां पर आपको स्पॉट कॉपी का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा जब फर्स्ट टाइम यहां पर आते हैं तो आपको $10 का यहां पर जो है वो लॉस प्रोटेक्शन यहां पर वाउचर देखने को मिलता है। तो सिंपल आपने इस पे क्लिक करके यहां से आपने जो है टर्म्स एंड कंडीशन के साथ यहां पर एग्री कर लेना है और $10 का यहां पर आपने लॉस प्रोटेक्शन का जो वाउचर है इसको आपने क्लेम करना है। इसका फायदा आपको यह होगा कि अगर आपको यहां पर $10 की कॉपी ट्रेडिंग में लॉस होगी तो वो आपसे नहीं कटेगी, बल्कि ये जो वाउचर आपको दिया है पहली मर्तबा इससे वो कटेगी। अच्छा, अब हम यहां पर जो है बात करेंगे कि किस तरीके से आप स्पॉट में किसी बंदे को कॉपी कर सकते हैं। तो स्पॉट की हम बात करेंगे, अगर आप फ्यूचर की करना चाहें तो वह आपकी मर्जी है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप फ्यूचर की करें। तो सिंपली आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहां से जो है सिंपल हम इसको स्पॉट कर लेते हैं। स्पॉट करने के बाद अब जितने भी ट्रेडर्स यहां पर आपको नजर आएंगे, मेरे पास थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है तो इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा है। अब जितने भी ट्रेडर्स यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, इन ट्रेडर्स को आप यहां पर स्पॉट में कॉपी कर सकते हैं, यानी इनके ट्रेड्स आप यहां पर कॉपी कर सकते हैं स्पॉट वॉलेट में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको कही थी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक अच्छे और प्रोफेशनल ट्रेडर को फाइंड आउट करना। तो किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ये एक ट्रेडर जैसे कि यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं। इसकी अकाउंट को ओपन कर लेते हैं। थोड़ी सी टाइम पहले मैंने इसको ओपन किया, ये काफी अच्छा मुझे लगा है, तो सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि इनका कंप्लीट प्रोफाइल आपके सामने नजर आएगा। आपने लाजमी यहां पर प्रोफाइल को पढ़ लेना है, प्रोफाइल को अच्छे तरीके से आपने जो है यहां पर देख लेना है, उसके बाद आपने इसको कॉपी करना है। तो इसके प्रोफाइल पर आने के बाद सबसे पहली चीज यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि इन्होंने अब तक कितनी यहां पर ट्रेडिंग की, यानी कितने डेज इनको हो चुके हैं यहां पर ट्रेडिंग करते हुए। तो यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि 339 डेज से ये बंदा ट्रेडिंग कर रहा है। यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि टोटल इनको 1500 लोग कॉपी कर सकते हैं, जिसमें 1336 लोगों ने अब इनको कॉपी कर रखा है, यानी इस टाइम लोग इनको कॉपी कर रहे हैं। टोटल अगर आप कॉपीयर्स की बात करें तो 7867 लोगों ने इसको कॉपी किया है। यहां पर अगर आप इसकी लीडिंग यानी लीडिंग बैलेंस आप इसकी चेकआउट करना चाहें तो यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि इस बंदे के पास, इस प्रोफेशनल ट्रेडर के पास बाइनेंस पर जो है वो $4,11,000 जो अवेलेबल बैलेंस है, यानी $4,11,000 इनके पास बाइनेंस में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप इनकी AUM चेकआउट करना चाहें, यानी कितने लोगों ने अब तक इनको यहां पर अपने फंड्स दिए हैं, तो वो यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं
हैं कि 12,31,686 इनके पास लोगों का पैसा है, यानी जो लोग इनको कॉपी कर रहे हैं उनके पास इतना अमाउंट है। तो इसका मतलब ये कि ये काफ़ी हैवी और एक्सपर्ट ट्रेडर यहाँ से मालूम हो रहा है। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग, तो प्रॉफिट शेयरिंग आप चेक कर सकते हैं कि 10%, यानी अगर आप इनके एक ट्रेड को कॉपी करते हैं, ट्रेड को कॉपी करने के बाद उस ट्रेड में आपको प्रॉफिट होता है, जैसे कि अगर उसमें $10 का प्रॉफिट होता है तो उसमें से आपको $1 इनको देना पड़ेगा, यानी वो ऑटोमेटिकली यहां पर कटेगा आपके अकाउंट से, 10% प्रॉफिट इनके अकाउंट में जाएगा। इसके बाद यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि मिनिमम आप इसको जो है वो $10 से कॉपी कर सकते हैं। पहले मैं आपको कह रहा था कि यहां पर आपने जो है वो ज्यादा आपके पास $100 की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, लेकिन कुछ ट्रेडर ऐसे भी होते हैं जहां पर आपको $10, जैसे कि यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं, आप इनको $10 से कॉपी कर सकते हैं। $10 से कॉपी करने के बाद यहां पर आप नीचे चेकआउट कर सकते हैं कि इन्होंने लास्ट ट्रेड कब किया, तो लास्ट ट्रेड इन्होंने 11/7/2025 को किया है, यानी 11 जुलाई 2025 के इन्होंने अपना लास्ट ट्रेड किया। आज के दिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 11 जुलाई है, तो आज के दिन इन्होंने यहां पर ट्रेड किया हुआ है। इसके बाद यहां पर आप नीचे चेकआउट कर सकते हैं इनकी परफॉर्मेंस में, यहां पर आप इनका पीएनएल चेकआउट कर सकते हैं कि इसने लास्ट 30 डेज के अंदर कितना प्रॉफिट बनाया। तो लास्ट 30 डेज के अंदर इन्होंने खुद $46,592 का यहां पर प्रॉफिट बनाया है। इसके अलावा अगर आप इनकी टोटल कॉपियर्स की बात करें, जो लोग इनको कॉपी कर रहे हैं, तो उसने यहां पर कितना प्रॉफिट बनाया, जो लोग इनको कॉपी कर रहे हैं उसने $1,12,045 का अब तक प्रॉफिट बनाया है लास्ट 30 डेज के अंदर। टोटल इनको कितने दिन हुए, टोटल इनको 339 जो है वो दिन हुए हैं जब इन्होंने यहां पर ये अकाउंट क्रिएट किया है कॉपी ट्रेडिंग का, तो 339 डेज इनको हो चुके हैं। यहां पर अगर आप विन डेज की बात करें कि कितने दिनों में यहां पर इन्होंने विन किया है, तो 335 डेज यहां पर ऐसे हैं जिसमें यहां पर इन्होंने प्रॉफिट किया है। यहां पर अगर आप विन रेट की बात करें तो विन रेट भी यहां पर आपको काफी ज्यादा हाई देखने को मिलता है, 98.82% यहां पर आपको विनिंग रेट देखने को मिलता है। इसके अलावा थोड़ा सा अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहां पर आपको इनका ROI नजर आ रहा है। सिंपल यहां से आप PNL पे क्लिक करके यहां पर आपको PNL यानी प्रॉफिट एंड लॉस जो इनका है वो यहां पर आपको नजर आ रहा है कि किस दिन इन्होंने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, सारी चीजें यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि वो आपको नजर आ रही है। इसके अलावा नीचे यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि फिलहाल यहां पर इन्होंने हाइड किए, जिनकी होल्डिंग यहां पर है वो इन्होंने हाइड की है। यहां पर अगर आप इनकी ट्रेड हिस्ट्री चेकआउट करना चाहें तो सिंपल आप इस पर क्लिक करके यहां पर इनकी ट्रेड हिस्ट्री चेकआउट कर सकते हैं। जैसे आज के दिन इन्होंने यहां पर ये ट्रेड किया है, कल के दिन इन्होंने यहां पर ये ट्रेड किया है, तो ये सारे ट्रेड जितने भी इन्होंने किए हैं यहां पर सारे के सारे गालिबन लाइट कॉइन में इस बंदे ने किए हैं, तो वो सारे यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा यहां पर अगर आप इनकी बैलेंस हिस्ट्री चेकआउट करना चाहें तो सिंपल यहां से आप बैलेंस हिस्ट्री चेकआउट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर कॉपी ट्रेडर्स, अगर आप कॉपी ट्रेडर्स पे क्लिक करेंगे तो जितने लोगों ने इनको कॉपी किया उनके पोर्टफोलियोज यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि उन्होंने अब तक यहां से कितने प्रॉफिट्स बनाए हैं और कितना उनको लॉस हुआ, वो सारी चीजें यहां पर आपको नजर आ रही है। तो इस अकाउंट को लेकर जितनी ये सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर ली है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि ये ट्रेडर परफेक्ट है, आप इस ट्रेडर को कॉपी कर सकते हैं। अगर किसी ट्रेडर में जैसे कि कुछ ट्रेडर यहां पर ऐसे होंगे जिनके कॉपियर्स को नुकसान होगा, उनको खुद यहां पर फायदा होगा, तो आपने उस तरह के ट्रेडर से बचना है, उसके पास आपने नहीं जाना। दूसरी चीज आपने यह देखनी है कि उनके पास अपना अमाउंट कितना है। अगर उनके पास अपना अमाउंट कम है, जैसे कि $1000 है, $1500 है, $3000 $2000 है, तो आपने उस ट्रेडर की तरफ भी नहीं जाना है। यहां पर आपने जो AUM आपने लाजमी देखना है। AUM से आपको यह अंदाजा होगा कि कितने लोग इसको कॉपी कर रहे हैं, कितने लोग जो है इनके पीछे डॉलर्स लगाए बैठे हैं, यानी उनके पास कितने डॉलर्स है जिन्होंने यहां पर इनको कॉपी किया है, तो वो यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं। अब कॉपी करने की बात आती है तो किस तरीके से आप इसको कॉपी कर सकते हैं ये मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। यहां पर जो ये ट्रेडर की हिस्ट्री में यहां पर थोड़ा सा इशू आ रहा है, लेकिन यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि अब ओपन हो गया है। तो अब यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि ये सारे ट्रेडर्स आपको नजर आ रहे हैं, उसके सामने यहां पर इनकी पोर्टफोलियो और ये सारी चीजें आपको नजर आ रही है कि किस ट्रेडर ने कब इसको ज्वाइन किया है और अब तक उसने कितना प्रॉफिट बनाया है। ये सारी की सारी चीजें यहां पर आपको नजर आ रही है। उसके पास बैलेंस कितना है, ये सारी चीजें यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं। अब हम सीधा चलते हैं कॉपी की तरफ कि किस तरीके से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी करने के लिए सिंपल यहां से आपने इस कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं। एक ऑप्शन आपके पास यहां पर फिक्स रेशो का आता है, दूसरा यहां पर आपके पास फिक्स अमाउंट का आता है।
अब फिक्स अमाउंट का मतलब क्या है? फिक्स अमाउंट का मतलब यह है कि आप किसी खास अमाउंट से ट्रेडर को कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि $10 से लेकर $1000 तक आप इनके किसी एक ट्रेड को कॉपी यानी कर सकते हैं। जहां पर ये ट्रेड लेगा वहां पर आपके अकाउंट में जो है, अगर आप यहां पर $10 लिखेंगे तो आपके अकाउंट में भी $10 का यहां पर ट्रेड ओपन होगा। इसके बाद यहां पर आप जो है इनके कितना USDT देना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर आप 100 देना चाह रहे हैं तो सिंपल यहां पर आप 100 टाइप करके यहां से आप इसको दे सकते हैं। तो यहां पर ये फिक्स अमाउंट का आपको देखने को मिलता है। अगर आपके पास वाकई में कम डॉलर है, आपके पास जो है सिर्फ $15-20 है या $30-40 है, तो आप यहां पर जो फिक्स अमाउंट पर आकर क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको $10 वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपके पास $100 है या $100 से ज्यादा है तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि यहां से आपने फिक्स रेशो के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि फिक्स रेशो में ऐसा होता है कि अगर आपने इनको $100 दिए हैं, ये अपने अकाउंट में 1% यानी इनके पास जो टोटल अमाउंट है उसका 1% यहां पर जो है वो ट्रेड ओपन करना चाहता है, तो आपके अकाउंट में भी यहां पर 1% के हिसाब से, यानी उनके पास जो है $4 लाख है, उसमें से वो 1% का ट्रेड ओपन करते तो आपके अकाउंट में भी 1% का ट्रेड ओपन होगा। अगर वो 10% का ओपन करते तो आपके अकाउंट में भी 10% का ट्रेड ओपन होगा। 20% का ओपन करते तो आपके अकाउंट में भी 20% का यहां पर ट्रेड ओपन होगा। तो इससे फायदा यह होगा कि जितना प्रॉफिट इनको होगा उस हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से उतना ही प्रॉफिट आपको भी होगा। तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि आपने फिक्स रेशो के ऊपर क्लिक करना है। फिक्स रेशो के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे कि यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि कम से कम आप इसको $100 से कॉपी कर सकते हैं। तो जस्ट यहां पर मैं लिख लेता हूं $100, क्योंकि मैं भी इसको $100 के साथ अब कॉपी करने जा रहा हूं। तो सिंपल यहां पर 100 में जो है ये मिनिमम कह रहे, तो मैं $101 यहां पर कर लेता हूं। $101 यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि मैं इसको $101 के साथ कॉपी करने जा रहा हूं। अब यहां पर आपको ये स्टॉप लॉस का ऑप्शन देखने को मिलता है परसेंटेज के हिसाब से। यहां पर आप अपना परसेंटेज लगा सकते हैं कि मुझे अगर इतने % का लॉस हो तो मेरा ट्रेड यहां पर ऑटोमेटिकली क्लोज हो। यह बंदा क्लोज करना चाहे या ना करना चाहे तो मेरा ट्रेड यहां पर ऑटोमेटिकली क्लोज हो। मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कम अमाउंट के साथ जा रहे हैं, जैसे कि आप जो है वो $100 के साथ जा रहे हैं, इतने अमाउंट के साथ यहां पर जा रहे हैं, तो आपने कम से कम यहां पर जो है वो 10% का यहां पर आपने जो है वो लगा लेना है, यानी 10% आपने यहां पर जो है टोटल स्टॉप लॉस आपने लगा लेना है। अगर ये बंदा जो है ये लॉस में जाता है तो आपको यहां पर 10% का लॉस होगा, बाकी के डॉलर जो आपके होंगे वो आपके सेफ रहेंगे। इसके बाद यहां पर बारी आती है कि आप किन किन पेयर्स में यहां पर ट्रेड करना चाहते हैं। तो सिंपल आप इस पेंसिल के आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। पेंसिल के आइकन पे क्लिक करने के बाद यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको काफी सारे कॉइन्स यहां पर नजर आ रहे हैं, जितने भी बाइनेंस पर लिस्टेड है USDT के पेयर में, वो सारे के सारे यहां पर आपको नजर आएंगे। अगर आप किसी पेयर में ट्रेड ना करना चाहते हैं, यानी आपको लगता है कि भाई इस पेयर में मैंने ट्रेडिंग नहीं करनी है, तो आप सिंपल उसको यहां से अनचेक कर सकते हैं। इस पे क्लिक करके यहां से आप अनचेक कर सकते हैं। अनचेक करने के बाद आप इसको यहां पर जो है वो कंफर्म पे क्लिक करेंगे, तो जिसको आपने अनचेक किया उसमें फिर आपकी ट्रेड ओपन नहीं होगी। अगर ये बंदा किसी भी पेयर में ट्रेड ओपन करता है, अगर आपने उसको अनचेक किया है तो वहां पर आपकी फिर ट्रेड ओपन नहीं होगी। अच्छा, ये सारी चीजें करने के बाद यहां पर अमाउंट डालने के बाद, यहां पर स्टॉप लॉस लगाने के बाद, यहां से आपने टर्म्स एंड कंडीशन के साथ चेक मार्क कर लेना है और यहां से सिंपल आपने इस कंफर्म के बटन पे क्लिक करना है। कंफर्म के बटन पे क्लिक करने के बाद यहां से आप चेकआउट कर सकते हैं कि टोटल आपने जो यहां पर जो स्टॉप लॉस लगाया वो आपको नजर आ रहा है, कॉपी मूड आपको नजर आ रहा है, फिक्स रेशो कॉपी अमाउंट यहां पर आपको नजर आ रहा है $101। तो सिंपली यहां से आपने इस कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं कॉपी ट्रेडिंग सक्सेसफुल, कि हमारी जो ट्रेडिंग है वो यहां पर कॉपी ट्रेडिंग वो यहां पर सक्सेसफुल हो चुकी है। यहां पर हमें व्यू डिटेल नजर आ रहा है कि अगर ये ट्रेड लेता है तो वो ट्रेड हमें यहां पर भी नजर आएगा। जैसे कि यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं, फिलहाल इन्होंने यहां पर ट्रेड नहीं लिया है तो इसलिए यहां पर नजर नहीं आ रहा। अब जो भी ट्रेड ये बंदा उठाएगा, जैसे कि यहां पर आप इसका नाम चेकआउट कर सकते हैं क्रिप्टो लामा, अब जो भी ट्रेड ये बंदा उठाएगा वही ट्रेड हमारे अकाउंट में भी ऑटोमेटिकली स्पॉट ट्रेड में ओपन होंगे, क्योंकि हमने इसको स्पॉट में कॉपी किया है। तो कॉपी करने के बाद अब आप किस तरीके से चेकआउट कर सकते हैं कि जिस बंदे को हमने कॉपी किया उसने यहां पर ट्रेड लिया है या नहीं, या अगर आप अपनी कॉपीइंग को स्टॉप करना चाहते हैं, आप अपने बैलेंस को वापस निकालना चाह रहे हैं, उनकी कॉपी को बंद करना चाहें, तो वो किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल आपने यहां से फिर से कॉपी ट्रेडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्टार्ट से आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपके माइंड में कोई डाउट ना रहे और यहां पर आपको किसी किस्म की मुश्किलात का भी सामना ना करना पड़े। तो यहां से आपने जो है इस पे क्लिक करके यहां पर जिस मोड में आपने ओपन किया, अगर आपने फ्यूचर में किया तो फ्यूचर
फ्यूचर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने यहाँ पर स्पॉट में किया तो सिंपल आपने इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके यहाँ से आपने स्पॉट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि $101 से अभी जिस ट्रेडर को हमने कॉपी किया था वो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। तो किस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं, सिंपल आपने यहाँ से इस अमाउंट पे क्लिक कर देना है। अमाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से दोबारा मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि जिस बंदे को आपने कॉपी किया वो सारी की सारी चीजें यहाँ से आप दोबारा चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर आप इसकी कॉपी को छोड़ना चाह रहे हैं, आप इसको अनकॉपी करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए सिंपल आपने यहाँ से जो है इस ट्रेडर के नाम पे क्लिक करना है। इसके नाम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आप अपने बैलेंस को एडजस्ट करना चाहें, नीचे ऊपर करना चाहें, कम ज्यादा करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मजीद सेटिंग कुछ करना चाहें तो वो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप जो है स्टॉप कॉपीइंग यानी इसको कॉपी करना बंद करना चाह रहे हैं तो सिंपल यहाँ से आप स्टॉप कॉपीइंग पे क्लिक कर सकते हैं। स्टॉप कॉपीइंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इस ट्रेडर को जो है वो स्टॉप कर सकते हैं, यानी यहाँ पर आप इनकी कॉपी को बंद कर सकते हैं। मजीद आपके ट्रेड्स कॉपी नहीं होंगे और आपका बैलेंस जो है वंस अगेन वो आपके मेन वॉलेट में वापस ट्रांसफर हो जाएगा। तो स्टॉप कॉपीइंग के लिए सिंपल आपने यहाँ से कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपकी कॉपीइंग जो है यानी ट्रेड्स जो कॉपी हो रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। तो आई होप सो कि आपको सारी चीजें क्लियरली समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से आप किसी अच्छे ट्रेडर को फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरीके से आप उनके ट्रेड्स को कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करने के बाद अगर आप बंद करना चाहें तो किस तरीके से आप वो कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।